اللہ तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, याजूज और माजूज का वाक़या तो आपने पहले सुना ही होगा। इसके मतलब चंद सवालात आपके ज़हन में ज़रूर आते होंगे। पहला सवाल तो यह है कि याजूज और माजूज किसकी औलाद से हैं। प्यारे दोस्तों, ये याफ्त बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से फसादी गिरोह है। और दूसरा सवाल ये पैदा होता होगा, याजूज और माजूज की तादाद कितनी है और उन्हें कैद क्यों किया गया है। तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये ज़मीन में फसाद करते थे, रबी के ज़माना में निकलते थे तो खेतियाँ और सब्ज़े सब खा जाते थे और खुश्क चीज़ें लाद कर ले जाते थे। आदमियों, दरिंदों, वहशी जानवरों और सांप बिच्छों तक को खा जाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से लोगों ने उनकी शिकायत की तो आपने एक मजबूत चारदीवारी में उन सब को कैद कर दिया। और तीसरा सवाल, हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जिस चारदीवारी में याजूज और माजूज को कैद किया उसकी तामीर किन चीज़ों से की गई है। प्यारे दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम ने दीवार की तामीर के लिए बुनियाद खुदवाई। जब पानी तक पहुंची तो उसमें पत्थर पिघलाए हुए तांबे चुभवाए गए और लोहे के तख्ते ऊपर नीचे चुनकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और आग दे दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी गई। ऊपर से पिघला हुआ तांबा दीवार में ला दिया गया। ये सब मिलकर एक सख्त जिस्म बन गया। और सवाल नंबर 4, उस दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है जिसमें याजूज और माजूज कैद हैं। प्यारे दोस्तों, उसकी बुलंदी 200 गज़, चौड़ाई 50 गज़ और दोनों दीवारों के बीच 100 मील का फासला है। और पांचवा सवाल, याजूज और माजूज उस दीवार से कब और किस तरह निकल आएंगे। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज रोज़ाना उस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं। जब उसके तोड़ने के करीब होते हैं तो उनमें कोई कहता है अब चलो बाकी कल तोड़ लेंगे। दूसरे दिन जब आते हैं तो वो बहकम इलाही दीवार पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। कुर्बे क़यामत में जब उनके खरोज का वक्त आएगा तो उनमें कहने वाला कहेगा अब चलो बाकी दीवार कल तोड़ लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहने का ये समरा होगा कि उस दिन की मेहनत रायगा नहीं जाएगी और अगले रोज़ उन्हें दीवार इतनी ही टूटी मिलेगी जितनी पहले रोज़ तोड़ गए थे। और सवाल नंबर 6, याजूज और माजूज कैद से निकलने के बाद किन किन शहरों में दाखिल ना हो सकेंगे। प्यारे दोस्तों, ये मक्का मुकरमा, मदीना तैयबा और बैतुल मुक़द्दस में दाखिल ना हो सकेंगे। सवाल नंबर 7, अल्लाह तबारक व तआला किसकी दुआ से याजूज और माजूज को हलाक फरमाएगा। फिर दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें हलाक फरमाएगा। और आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है, याजूज और माजूज किस तरह हलाक होंगे। फिर दोस्तों, इस तरह के उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा होंगे जो उनकी हलाकत का सबब बनेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।